नमस्कार दोस्तों, ओनली मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ समकोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री पर होता है। कितने पर? 90 डिग्री पर। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें हमको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कि लंब तो क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लंब होता है ये। क्या होता है ये? लंब होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, खंबे की तरह होता है। लंब होता है वो खंब होता है। जो लंबाई होता है, ये जो लंबाई होती है वो लंब होता है। जो नीचे का आधार होता है, जो बेस होता है, उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं उसको? आधार। और जो ए और सी दोनों को मिलाता है ये होता है कर्ण। जो यानी कि एक प्रकार से कि एक खूंटी ऊपर गाड़ दी और एक नीचे एक खूंटी गाड़ देते हैं, दोनों को साथ एक रस्सी बांध दी जाती है। तो एक रस्सी दोनों तरफ से जो बंधी होती है रस्सी, उसे कर्ण बोलता है। ये ए और सी तो हो गया कर्ण, बी सी हो गया आधार और ए बी हो गया लंब। और ये लंब होता है, ये 90 डिग्री पर होता है हमेशा। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हमें याद करना है कि त्रिभुज ए बी सी में बी 90 डिग्री यानी बी समकोण त्रिभुज है। ये बी होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले याद करते हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या, इनकी सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जो कर्ण होता है वो कर्ण की स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो इस कर्ण की स्क्वायर का सूत्र होता है कि इस लंब की स्क्वायर और इस आधार की स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं। तो सूत्र होगा क्या कि लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। क्या दोस्तों? आधार की स्क्वायर। और अगर हमको लंब ज्ञात करना हो तो क्या होगा? अगर हमको लंब ज्ञात करना तो यहाँ से लंब ले लेंगे, तो यानी कि लंब की स्क्वायर बराबर इस कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे। तो यानी कि कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्तों? आधार की स्क्वायर। अब हमको आधार ज्ञात करना तो क्या करेंगे? लंब के नीचे आधार लिखेंगे, यानी कि आधार ज्ञात करना हो तो आधार की स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण की स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे लंब। जब लंब को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक आधार आ जाएगा। और कर्ण लंब ज्ञात करो तो कर्ण में से आधार घटा देंगे तो लंब आ जाएगा। इस प्रकार ये तीनों सूत्र हो गए, यानी एक सूत्र से तीनों सूत्र बन जाते हैं। मेन सूत्र है कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ये सूत्र है। तो यहाँ पर अब हमको ज्ञात करना है। जैसे आपको कोई सवाल दे देगा कि आपको लंब दे दिया 5 सेंटीमीटर और आधार दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लेगा आपको? कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर? अब आपको कर्ण ज्ञात करो तो कर्ण का सूत्र लगा देंगे, यानी कि कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर दोस्तों। तो कर्ण की स्क्वायर, कर्ण क्या है? ए सी यहाँ पर। तो ए सी की स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है हमको? 5 दे रखा है, तो 5 की स्क्वायर प्लस आधार आपको 3 दे रखा है, तो 3 की स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी की स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25, भली बात आप जानते हो, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9 होता है। तो ए सी की स्क्वायर बराबर हम 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 25 और 9 होता है कितना दोस्तों? 35 34। कितना होता है दोस्तों? 34। अब ये 34 अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ए सी बराबर इसके अंडर रूट लग जाएगा 34। तो यानी कि ए सी आ जाएगा हमारे 34, यानी अंडर रूट आ जाएगा, यानी कर्ण आ जाएगा हमारे 34। अगर आपको यहाँ पर आधार दे दी, आधार पूछ लिया आपसे कि आधार ज्ञात कीजिए, क्या याद कीजिए? आधार, यानी कि आधार ज्ञात कीजिए। और आपको यहाँ पर ये दे दिया 6, कर्ण दे दिया आपको 6 और आधार पूछ लिया। तो अब हम आधार का सूत्र लगा देंगे दोस्तों। किसका लगाएंगे? अब आधार का सूत्र। तो आधार की स्क्वायर बराबर ये कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। तो आधार कुछ क्या है हमारे पास? बी सी, तो बी सी की स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास? 6, तो 6 की स्क्वायर माइनस लंब कितना है हमारे पास? 5, तो 5 की स्क्वायर। बी सी की स्क्वायर बराबर लंब जो कर्ण है, कर्ण 6, 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का वर्ग होता है 25। तो बी सी की स्क्वायर बराबर 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से गया तो 2 में से, 3 में से 2 गया तो 1, 11। यानी बी सी कितना गया? 11। अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट में 11 चल जाएगा, तो 11 आ गया इसका आधार। इस प्रकार होता है दोस्तों, यानी कि जैसे हमको जिस सवाल देगा वैसे ही आंसर होगा। जैसे आपको लंब में, अब हम ले लेते हैं दोस्तों, ये आपको चित्र दे दिया इस प्रकार समकोण त्रिभुज दे दिया और आपसे लंब पूछ लिया। क्या पूछ लिया? लंब। और कर्ण आपको 6 दे दिया और आधार आपको यहाँ पर आपको आधार दे दिया दोस्तों, आपको 3 दे दिया। तो लंब ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ज्ञात कीजिए? लंब। वही ए बी सी और जो बी होता है 90 डिग्री पे होता है। अब आपको लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? लंब ज्ञात करना है। तो लंब का सूत्र क्या होता है? लंब की स्क्वायर
और कर्ण की स्क्वायर में से घटा देते हैं हम आधार की स्क्वायर को। तो लंब क्या है हमारे पास ए बी, तो ए बी की स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर। तो ए बी की स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36 माइनस 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है। तो ए बी की स्क्वायर बराबर 36 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 25 बचेगा। 16 में से 9 गया तो 7, सॉरी दोस्तों 27 होता है। 36 में से 9 गया 27 और ए बी की स्क्वायर अगर हम स्क्वायर घटाएंगे तो 100 में चल जाएगा 27। अब 27 आ गया, इसका लंब आ गया। इस प्रकार हमको पाइथागोरस प्रमेय का जो भी सवाल आपको दिया जाता है इस प्रकार हम तीनों सूत्रों को लगाकर कर लेते हैं कि कर्ण का ज्ञात करना तो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर कर देते हैं, लंब आपको ज्ञात करना हो तो कर्ण की स्क्वायर में से आधार घटा देते हैं, और आधार स्क्वायर आपको ज्ञात करना होता है कर्ण में से हम लंब को घटा देते हैं। तो ये तीनों सूत्र है दोस्तों, ये तीनों सूत्र लगाने के बाद हम सवाल को कर लेते हैं आसानी से। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यानी सभी क्लासों के लिए 6 से लेकर 10 तक के यानी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये पाइथागोरस प्रमेय हर किसी को आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण की स्क्वायर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंस है। तो इसको कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।